प्यारे भाइयों और बहनों, हर इंसान की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू होते हैं, कुछ ऐसी यादगारें होती हैं जो कि उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। और जो सैयद कसरां का जिक्र हो रहा था, जिसके मानी हैं सैयदों के रहने की जगह, पाक, पवित्र, पाकीज़ा, बंदगाह में खुदा का मस्कन। तो ये वो महान धरती है जहाँ हमारे हुजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज इस दुनिया में जाहिर हुए। हम जब आप बात करते हैं तो ये कहते हैं कि फलां जो महान हस्ती थी वो वहाँ पैदा हुई, और पैदा होने से हम ये मकसद लेते हैं, यह मान लेते हैं कि वहाँ उन्होंने जन्म लिया, मगर ये बात सरासर गलत है। क्योंकि जो ऐसी प्रभु रूप हस्तियाँ, जीते जागते खुदा, वर्ड मेड फ्लैश होते हैं, वो तो जन्म और मन में आते नहीं हैं। जन्म मरण दोहू में नाई, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन हर से लेन में। तो ये जो लफ्ज़ है पैदा का, अगर हम इसकी इटिमोलॉजी में जाएं तो फारसी का ये लफ्ज़ है पैदा। पैदा के मैंने ज़ाहिर होना, कि ये जो रब्बी ताकत है वो पहले भी थी, अब भी है, आइंदा भी रहेगी। मगर जब ये कहते हैं कि वो उस दिन आप धरती पे पैदा हुए, तो उसका असली मकसद ये होता है कि वो जो प्रभु की हस्ती है वो उस दिन वहां जाहिर हुई हमारे लिए। ये पैदा के मानी है जाहिर होना। शायद ये तो बात की बात थी, वो उस पाक सरजमीन का जिक्र कर रहे थे कि जिस के कण कण को हमारे हुजूर पुरनूर ने सूर्य बना दिया, जर्रे जर्रे को आफताब बना दिया। उसके मतलब कभी 1-1.5-2 महीना का वाकया है, एक ताज़ा वाकया हुआ है। मैं आपको वो बताना चाहूँगा। मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जाकर फिर एक दफ़ा उस सरजमीन के जर्रे जर्रे को सजदा करूं। सजदा सर से नहीं, सजदा सिर्फ दिल से करूं। और जब हम सूफियों की ज़ुबान में दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब होता है जान से, रूह से सजदा कर। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, मैं 4वीं जमात में पढ़ा करता था। तो हमारे
मुर्शिद आजम रूप बाबा सावन सिंह जी महाराज वहां तशरीफ ले गए। जैसा कि हिस्ट्री हमारी गवाह है, ऐसे वली आला लोग, ऐसे खुदा रसीदा बुजुर्ग, ऐसी प्रभु रूप हस्तियां जब भी संसार में आती हैं तो ज़ाहिरा तौर पर हमारे दुनियावी उनका विरोध करते रहते हैं। तो जब हुजूर आजम बाबा सावन सिंह जी महाराज के सैयद कचरा के दौरे का तज़किरा शुरू हुआ तो वहाँ एक सेंसेशन सी फैल गई। हर इंसान का दिल धड़कने लगा, हर इंसान की रूह फड़कने लगी कि जिस महापुरुष के मुतालिक हम ये सुनते हैं कि वो जिंदा खुदा है, वो कैसा होगा, हम उसका कैसे हम ध्यान ले सकते हैं। तो उस वक्त कई मंसूबे बने। हम तो अक्ल के अंधे हैं। जो प्रभु रूप हस्तियां होती हैं वो रोशनी का मीनार हुआ करती हैं, और हम तो जो भी सोचते हैं अक्ल के लेवल से सोचते हैं। तो जो वहाँ हमारे मेहरबान थे, जो करम फरमा थे, जो हमारे मुहिब्बी थे, जो अपने आप को बहुत आलम, बहुत फाजिल, बहुत गुनी, बहुत ज्ञानी माना करते थे, उन्होंने उस इलाके के जितने भी बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे, गुरबानी के बड़े बड़े ग्रंथी थे, उन सबको जमा किया और बहुत देर तक उनकी बैठक चलती रही और उन्होंने अपनी तरफ से मुश्किल सवाल जो सोच सकते थे उन्होंने वो लिख लिए। तो जब हुजूर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हुजूर को निमंत्रण दिया, 10 बस्ता अर्ज की कि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप गुरुद्वारे में तशरीफ लाएं और हमारी इज्जत अफजाई करें। तो वो गुरुद्वारे में तशरीफ ले गए। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, वो हमारे मेहरबानों के माउथ पीस बने। यह हजूर की खूबी थी कि जिस भी वो
रूहानी दरसगाह में जाते थे, जिस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज पे जाते थे, वो उसकी मर्यादा का पूरी तरह से पालन किया करते थे। तो जब हजूर का पुरनूर चेहरा उनका वो रब्बी कालब उनकी पुरजलाल सफेद दाढ़ी, उनके वो गुलाल से भरपूर रुखसार, और वो ऐसे गुलाल से भरपूर रुखसार के जिनमें से रूहानियत की शुआएं फूटी पड़ती हैं। उनका वो सादा मगर पुरुष को लिबास और उनकी वो प्रभु के प्रेम से सरशार आंखें, वो जो रूहानियत के मैखाने जिससे अध्यात्मवाद की मुद्रा हर वक्त छलकती थी। जब उन्होंने इन सब प्रभु रूप खूबियों का एक संगठन देखा, जिसके मुतालिक कैसा मालूम होता था कि कुदरत ने उसकी साथ में अपनी सारी रानाइयाँ, सारी खूबसूरतियाँ, सारा सौंदर्य, सारा आर्ट लगा दिया है। तो उनका सर खुद ब खुद झुक गया। कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि किसका दर है कि जब ही आज झुकी जाती है, किसका दर है कि ज़मीन आप झुकी जाती है, दिल खुददार दुहाई के खुद ही जाती है। एक और शेर है कि खुद ब खुद झुक गई पेशानी अरबाब खुदी, क्योंकि वो तो खुद ही वाले थे। खुद ब खुद झुक गई पेशानी अरबाब खुदी, इश्क की राह में ऐसा भी मकाम आया है। तो वो ऐसा मकाम था, ऐसा दृश्य था कि वहाँ जितने भी खुश नसीब थे, उन सब के सर नहीं, उनके दिल भी, उनकी रूहें भी उनके कदमों में खम हो गई। तो उसके बाद जो उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने अपने सारे सवाल एक एक करके, एक तो उनके लिहाज से वो सवाल बड़े पेचीदा थे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, बड़े इंट्रिकेट थे। दूसरी, सवाल करते वक्त उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि वो पेचीदा से पेचीदा अल्फाज में
मुश्किल से मुश्किल ज़बान में और मुश्किल अंदाज में उसको सवाल पूछे, लेकिन कहाँ अक्ल और कहाँ इश्क। एक तरफ इंसानी बुद्धि काम कर रही थी, दूसरी तरफ मुजस्सम इश्क, मुजस्सम खुदा बोल रहा था। तो जब वो सवाल पूछते जाते थे और हुजूर बड़ी शांति से, बड़े आदत से उसका जवाब देते जाते थे, तो उनकी मुकम्मल तसल्ली होती जाती थी। जब उनके सब सवाल खत्म हो गए और वो जो नुमाइंदों कि उनकी क्लास थी वो सब अपनी अपनी बगले झांकने लगे, तो आखिर में उन्होंने ये कहा कि साहब आप जो कुछ कहते हैं वो तो बिल्कुल सच कहते हैं, मगर आप ये जो नाम की दौलत है ये किसी अधिकारी को दिया करें। आप तो हर ऐरे गहरे लट्ठू खैरे को जो दौलत दे देते हैं। तो उस वक्त हुजूर की रहमत बारी, प्रभु की बख्शिश अपनी जाहो जलाल में आई और उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान से, कि जिस मुस्कान के देखते ही हर पसमद्दा कली, हर मुरझाई हुई दिल की कली खिल जाती थी, ये जवाब दिया कि भाइयों, अगर एक मुन्निम, एक अमीर दोनों हाथों से अपनी दौलत लुटाता है तो आपको इसमें क्या तकलीफ होती। और यही उनकी जिंदगी का सार था। उन्होंने रूहानियत की दौलत दोनों हाथों से लुटाई। अब मैं वो वाकया आपको सुनाना चाहता हूं जो अभी तो 1.5 महीने का है। क्योंकि सैयद कस्सा हमारा काबा है, हमारा हरि मंदिर है, हमारा जेरूशलम है, हमारा हरिद्वार है। इसलिए मैं अक्सर जो कोशिश करता रहता हूं कि अपने किसी भाई को जो पाकिस्तान जा रहा हो, ये दस्तबद्ध अपनी प्रार्थना कर दूं कि वो उस रूहानियत से लबरेज जो खित्ता ज़मीं है उसके मुतालिक आके मुझे कुछ खबर दे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब वो उसके मुतालिक कुछ खबर देते हैं तो मैं खुद दाल में बेखबरी में आ जाता। तो अभी मेरे एक भाई गए थे पाकिस्तान, मैंने उनसे भी कुछ ऐसी ही दरखास्त की। वो यहाँ से फैसलाबाद गए। फैसलाबाद पुराने वक्तों में लालपुर हुआ करता था।
उसके यहाँ हमारा एक बहुत बड़ा फार्म है, तकरीबन 13 एकड़ का है वो। और पाकिस्तान में हजारों जो फैमिलीज हैं वो भी अब भी मुर्शिद आजम और हुजूर पुरनूर के इस आस्थाने से संबंध रखते हैं। तो वहाँ 13 एकड़ का एक फार्म है जिसका उन्होंने नाम रखा है जमाल बाग, क्योंकि वो कृपाल का लफ्ज़ हिंदी का कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने हुजूर का जो तखल्लुस था जमाल, जिसके मानी है अंग्रेजी में ग्रेस, वो रखा हुआ है और उन्हें हजरत जमाल के नाम से वो पुकारते हैं। तो वहाँ एक मंजिल है, एक आश्रम है, जैसा ये आश्रम है, और उस आश्रम का नाम है दरगाह या डेरा बाबा जैमल। वहाँ एक बाग भी है, बागीचा भी है, और उसका नाम है जमाल बाग। तो वहाँ से मेरे अक्सर दोस्त, मेरे मित्र, मेरे करम फरमा तो बदुक या प्रसाद हमारे लिए लाते रहते हैं, जो कि संगत में लंगर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हाँ, इस वक्त जब मेरे भाई वहाँ गए तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि उन्हें वीज़ा मिल जाए सैयद के साथ जाने का, मगर नहीं मिल सका। तो जो हमारे अपने भाई बंद वहाँ रहते हैं, उनमें से 2 नौजवान बच्चे, उन्होंने इस काम को बेड़ा अपने सर पे उठाया और वो वहाँ चले गए सैयद के सामने। और उन्होंने आके मुझे चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी जो विजिट है उसका बड़ी डिटेल में जिक्र किया है। और अभी अभी वो दोनों भाई खुद आए भी थे पाकिस्तान से, चंद ही रोज हुए हैं तो वो वापस गए हैं। तो उन्होंने जो कुछ लिखा है उसकी भी मैं आपको पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ, बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि उसके पसे पुष्ट में क्या है। मैंने शुरू में जो बात कही थी, इस बात का जिक्र किया था कि जब भी कभी साकी आज़ली नाम की शराब दोनों हाथ से लुटाने वाला साकी इस संसार में आता है, तो हमारे तंग दिल और तअस्सुफ से भरे हुए जो उनका विरोध करते हैं, तो यही बात शुरू में जो हमारे सत्संगी भाई थे उनसे भी हुई। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने कुओं से हमारे बहन भाइयों को जिन्होंने नाम ले रखा था पानी देना मना कर दिया, क्योंकि उनका यह ख्याल था कि अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो खुद जा तो भाग जाएंगे, जब मर जाएंगे। और उस वक्त
एक अजीब मिरेकल हुआ, एक अजीब करामात हुई। ये सच है कि जो पूर्ण हस्तियां होती हैं वो करामात करती नहीं हैं, मगर करामात उनसे खुद हो जाया करती। करामातें तो हर वक्त उनके कदमों को छूती हैं, और वो इस तरह एक ऐसी क्यों में लगी रहती हैं, इस इंतजार में कि कब वली अल्लाह की नज़र करम उन पे पड़ती है। तो जब हमारे मेहरबानों ने अपने अपने कुओं से पानी लेना हमारे सत्संगी बहनों और भाइयों का बंद कर दिया, तो उस वक्त हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के चच्चा जान का एक कुआं था। महाराज जी ने वो खुद ले लिया उनसे, और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे सब जितने सत्संगी बहन भाई थे उन्होंने उसी कुएं से पानी लेना शुरू कर दिया। और चंद ही दिनों में एक और अजीब बात हुई कि सिजर कृष्णा के गिरदोनवा में जितने भी बाकी कुएं थे सब में पानी सूख गया, और वो पानी सिर्फ हमारे हजूर पुनूर के कुएं में रह गया, और वो रोज बढ़ता चला जाता था। तो आखिरकार हम भी तो बंदे ही हैं, हम भी तो इंसान हैं। तो हजूर ने उसी वक्त तार भेजा, एक आदमी भेजा मैसेज लेके कि हमारे कुएं से जो चाहेगा पानी पिएगा, यह कुआं सब संसार के लिए है। तो मैं उस कुएं की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो वारदात अभी हुई है इसका वास्ता उसी कुएं से है। तो वो अब गए थे मेरे भाई दोनों, मेरे बच्चे जो कि बहुत नौउम्र हैं, और वो उस कुएं की फोटो लाए हैं। सैयद कृष्णा की जगह जाकर के फोटो लाए हैं, और उन्होंने ये बताया है कि अब भी जब रमजान में हमारे मुसलमान भाई रोजा रखते हैं तो हुजूर के उस कुएं का पानी इतना ठंडा और मीठा है कि सैयद कृष्णा के इर्द गिर्द के 10 जो गांव वाले हैं वो वहीं से पानी ले जाते हैं, जिसे कि उन्होंने आबे हयात कह के लिखा है, और उसी आबे हयात से वो अपना रोजा खोलते हैं। तो उन्होंने बहुत कर्म किया है हम पे, बहुत बख्शिश की है हम पे कि वहां से 2 बोतलें उस आबे हयात की, उस अमृत की हमारे लिए ले आए। मेरे पास पड़ी हैं, और कल जब लंगर बटेगा तो वही जो अमृत है, जो आबे हयात है, उसी से सब्जियां पकाई जाएंगी, उसी से आटा गूंदा जाएगा। और कल का जो लंगर है उसमें बाकी विशेषताएं तो होती रहती हैं, इसमें एक खास विशेषता होगी। तो मेरा मकसद सिर्फ यही बयान करने का था कि ऐसी हस्तियां जब आती हैं तो किसी खास कौम, मजहब, गांव, इलाका, जब मुल्क की नहीं होती है, वो तो तमाम बनी नौ इंसान के लिए होती हैं। मैंने हुजूर नूर के मुताल्लिक एक शेर कहा था
कि तेरा नगमा नूरो बेदारी का एक पैगाम है और ये पैगाम कुल इंसानियत के नाम है। धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और जो आपके आई बॉल्स हैं आँखों के डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।